दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में घर से बाहर निकलना हमारा वैसे भी कम हो गया है और फिज़िकल एक्टिविटी भी काफ़ी कम हो गई है। इसी दौर में एक चीज़ ये सामने आई है कि जो डुअल पर्पस ट्रेडमिल्स हैं उनकी डिमांड सडनली बढ़ गई है। डुअल पर्पस ट्रेडमिल से मेरा मतलब है कि ऐसी ट्रेडमिल जिसे आप एक फुल फ्लेज ट्रेडमिल की तरह भी यूज़ कर सकें और एक अंडर द डेस्क वॉकिंग पैड की तरह भी यूज़ कर सकें। जब आप अपने लैपटॉप पर या अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हों तो खड़े होकर माइल वॉक आप साथ साथ ही उस ट्रेडमिल पर कर सकते हैं काम करते हुए। तो पहले मैंने एक स्पारनोड STH 3000 ट्रेडमिल का भी वीडियो डाला है जो 23-24 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में जो कि अवेलेबल है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बजट रेंज का डुअल पर्पस ट्रेडमिल जो कि है वेलकेयर मैक्स प्रो PTM X1। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके प्रोज, इसके कॉन्स। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वेलकेयर मैक्स प्रो PTM X1 डुअल पर्पस मोटराइज ट्रेडमिल के बारे में। दोस्तों ये एक डुअल पर्पस ट्रेडमिल है और एक बजट रेंज का डुअल पर्पस ट्रेडमिल है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि डुअल पर्पस से क्या मतलब है। आप इसे एक अंडर द डेस्क वॉकिंग पैड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए ट्रेडमिल भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो MRP है इस ट्रेडमिल का दोस्तों वो है 40,000 रुपीज़ का और अमेजोन पे लगभग 16,000 रुपये में ये अवेलेबल है। हालांकि बैंक ऑफर्स लगा के 10% का आप एडिशनल डिस्काउंट भी इस पर ले सकते हैं, जिनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप परचेज़ करने वाले हैं तो वहाँ जाके आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों इस ट्रेडमिल का जो मोटर लगा हुआ है वो 1 हॉर्स पावर कंटिन्यूस आउटपुट देने वाला मोटर है, जिसका पीक आउटपुट 2 हॉर्स पावर तक चला जाता है। तो इस चीज़ से हमें समझना चाहिए कि जो मोटर की कैपेसिटी है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आपको जो मैक्सिमम रनिंग स्पीड है उस पर एक लिमिट लग जाएगी और मैक्सिमम यूज़र वेट जो है उस पर भी एक लिमिट लग जाएगी। तो इस ट्रेडमिल की जो मैक्सिमम रनिंग स्पीड है वो है अप टू 8 किलोमीटर्स पर आवर। एक्सक्यूज़ मी। जो मैक्सिमम रनिंग स्पीड है वो है अप टू 8 किलोमीटर्स पर आवर की। यानी आप इस पर हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, इंटेंसिव रनिंग तो आप इसके ऊपर नहीं कर सकते। तो ये ट्रेडमिल किस पर्पज़ से बनाया गया है आप इस बात को भी समझने की कोशिश करें। जो बुज़ुर्ग लोग हैं बाहर जाने में उनको दिक्कत है और घर पे ही वो किसी तरह की वॉक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप दिन भर लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी आप बिल्कुल नहीं करते तो आप इसे अंडर द डेस्क वॉकिंग पैड की तरह यूज़ करते हुए अपना काम कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को कोई इंजरी हो गई है और रिकवरी के लिए उन्हें वॉक करने की सलाह दी हुई है तो स्लो वॉक वो चाहते हैं तो वो भी इस ट्रेडमिल को परचेज़ कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के एनवायरनमेंट के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जो लैपटॉप पर टेबल पे लैपटॉप रख के काम करते रहते हैं इस पर वॉक करते हुए। ये एक प्री इंस्टॉल्ड ट्रेडमिल है दोस्तों जो फोल्डेबल है। आप इसे फोल्ड करके बेड या सोफ़ा के नीचे स्लाइड भी कर सकते हैं, पूरी तरह फोल्ड हो जाता है ये। और इस मशीन को आप ऑपरेट करने के लिए कोई पैनल नहीं है जिससे आप ऑपरेट करें, आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है ब्लूटूथ बैटरी ऑपरेटेड। तो आप उससे इस मशीन को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। जो परफॉर्मेंस है मशीन की वो पूरी तरह नॉइसलेस है, किसी तरह का आपको शोर या परेशानी नहीं होती है इसे यूज़ करने में। मैक्सिमम यूज़र वेट जो सपोर्टेड है वो 90 किलोग्राम्स का है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि मशीन्स में जो मैक्सिमम यूज़र वेट जो रेटेड दिया रहता है वो इम्पैक्ट वेट होता है। चूँकि इस मशीन पे आप रनिंग तो कर ही नहीं सकते, तो 90 किलोग्राम का है तो 80-85 किलोग्राम तक के लोग भी अगर इस पर वॉक करेंगे तो वो ईजिली वॉक कर सकते हैं। 80 किलो से ज़्यादा वजन है तो आप जॉगिंग ना ही करें। अगर दोस्तों इसके बेल्ट की बात की जाए, जो रनिंग सरफेस है उसकी बात की जाए तो उसकी जो विड्थ और जो लेंथ है, अगर जो चौड़ाई की बात करें तो 16.7 इंचेस उसकी चौड़ाई है, जो मेरे ओपिनियन में मोर देन सफिशिएंट है। अगर इसकी लेंथ की बात करें रनिंग डेक की तो वो है 44.2 इंचेस। अगर सेंटीमीटर्स में बोलूँ तो 1125 mm बाय 425 मिलीमीटर। तो जो लेंथ है रनिंग डेक की और जो वेट है वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है इस प्राइस रेंज में। बेल्ट भी जो है मल्टी लेयर बेल्ट है तो आपको जो शॉक एब्जॉर्प्शन मिल जाता है हल्का फुल्का और आपके नीज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। अगर मैं वारंटी की बात करूं तो जो फ्रेम है उसकी लाइफ टाइम की वारंटी है, बाकी पार्ट्स की लाइफ टाइम की वारंटी है और मोटर की वारंटी जो है वो सिर्फ 1 साल की है। तो 1 साल की वारंटी जनरली बहुत से ब्रांड्स जो हैं वो 1 साल की ही वारंटी देते हैं। अगर पावर मैक्स की बात करें तो वो 3 साल की दे देते हैं। ड्यूराफिट में भी काफ़ी थोड़ी ज़्यादा वारंटी मिलती है, बाकी ब्रांड्स तो 1 साल की वारंटी ही देते हैं। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन है तो एक स्टेबलाइज़र आपको ज़रूर से लगाना है।
अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है, स्टिल अगर आप एक स्टेबलाइज़र इस मशीन के साथ यूज़ कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा मशीन की परफॉर्मेंस के लिए, और मशीन की लाइफ जो है आप कई साल बढ़ा लेंगे उससे। अगर इसकी कमी की बात करूँ तो दोस्तों इसमें पहली बात तो म्यूज़िक प्ले करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, ना कोई ऑक्स केबल या यूएसबी से किसी भी तरह से आप म्यूज़िक प्ले इसमें नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें किसी भी तरह के इंक्लिनेशन लेवल नहीं दिए हुए हैं, मैनुअल या ऑटो इंक्लिनेशन तो छोड़ दीजिए, इस प्राइस रेंज में मिलता ही नहीं हमें, लेकिन मैनुअल इंक्लिनेशन का भी कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। तो आप एक कांस्टेंट एक फ्लैट सरफेस पे ही आप लगातार वॉक करते रहते हो। अगर आप स्टेबलाइज़र जो लगाना चाहते हैं तो 4 kVA का स्टेबलाइज़र आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक सूटेबल स्टेबलाइज़र का, उसकी आप चिंता ना करें। जो मशीन है वो उसमें पोर्टेबिलिटी के लिए नीचे व्हील्स भी लगे हुए हैं, तो आप यूज़ करने के बाद इसे व्हील्स के थ्रू ही स्लाइड करके आप बेड या सोफ़ा के नीचे स्लाइड कर सकते हैं। वैसे मशीन का वजन भी बहुत हल्का है, 27.5 किलो का ही मशीन है ये, तो ईजिली इसे एक बंदा आसानी से मूव कर सकता है। एक और वीकनेस अगर इस मशीन की देखें, एक कॉन इसका है कि इसके साथ सेफ्टी की भी नहीं दी हुई है, तो इनकेस अगर आप डिसबैलेंस होते हैं तो ये मशीन अपने आप नहीं रुकता है, आपको रिमोट से जब तक आप रोकोगे नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं। तो सेफ्टी की मुझे लगता है सारी मशीन्स में होनी चाहिए, इसके अंदर नहीं है, तो मुझे इसमें ये भी एक कमी लगती है। हालांकि जब आप इसे ट्रेडमिल की तरह यूज़ करते हैं और जब आप हैंडल को ओपन कर लेते हैं तो बुजुर्गों के लिए आप पकड़ने में बहुत वो कंफर्टेबल है, सुविधाजनक है, तो ये फीचर अच्छा है। साथ ही में जो हैंडल है इसके ऊपर आपको एक मोबाइल या टैबलेट होल्डर भी उसमें अवेलेबल है, स्लॉट बना हुआ है, तो आप मोबाइल फ़ोन अपना उस पर रख सकते हैं अगर आप म्यूज़िक या कुछ देख रहे हैं तो। डिस्प्ले की अगर बात करूं तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, कैलोरीज बर्न्ड, ये 4 चीज़ें आप इसके ऊपर देख सकते हैं। आप इसमें पल्स रेट नहीं देख सकते क्योंकि पल्स रेट सेंसर इस मशीन में नहीं दिया हुआ है। ये तो थी दोस्तों इस मशीन की कुछ विशेष बातें। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप 23-24 हज़ार तक का बजट अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पारनोड STS 3000 का मेरा वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखिए। वो भी डुअल पर्पस ट्रेडमिल है, पर उसमें 2.25 हॉर्स पावर का मोटर लगा हुआ है, तो एक तो आप उस पर रनिंग भी कर सकते हैं और दूसरा ज़्यादा वेट के लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ खास बातें इस मशीन की मैंने आपको बता दी दोस्तों, और कमियां अगर मैं पॉइंट आउट करूं 3-4 तो वो यही रहेगी कि भाई कोई म्यूज़िक प्लेबैक का कोई सिस्टम नहीं है, सेफ्टी की भी इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, कोई इंक्लिनेशन लेवल भी नहीं दिए हुए हैं, और पल्स रेट सेंसर भी इसके अंदर नहीं है। अगर प्रोज की बात करूं तो डुअल पर्पज़ है और इजीली आप स्लाइड करके, मतलब जगह बहुत कम लेता है, आप सोफ़ा के या बेड के नीचे कहीं भी आप इसको खिसका सकते हैं यूज़ करने के बाद। और अगर इस मशीन के बारे में दोस्तों आपके मन में किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।